बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुकमान शाह और मेरे साथ आज रावलपिंडी की मरूफ सियासी शख्सियत जो एक दफ़ा MPA भी रह चुके हैं। इस दफ़ा इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा लेकिन जीत ना सके। शहरयार रियाज साहब, शहरयार रियाज साहब, हम आपको पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि इस दफ़ा तो टारगेट बहुत ईजी था पिंडी में आपके लिए। शेख रशीद साहब नहीं थे, वो एक हार्ड टारगेट थे। हनीफ अब्बासी साहब नए हल्के से आए थे, उनके लिए हल्का भी नया था, आपका पुराना हल्का था, आप MPA भी रह चुके थे। फिर आप ये सीट क्यों नहीं निकाल सके? रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, आपने मौका दिया बात करने का। देखिए, यहाँ पर जब इलेक्शन थे तो उस वक्त हमें दो लोगों से मुकाबला था और दोनों रावलपिंडी के पुराने और माने हुए सियासतदान थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों से मुकाबला किया और PTI के जो वर्कर्स थे उन्होंने भरपूर साथ दिया इसमें हमारा। गो के चंद दिनों में हमें मुश्किलात का सामना शुरू हो गया था और इस सिलसिले में हमारे वर्कर्स को बहुत तंग किया गया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा निशान भी ले लिया गया और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से हमें तंग किया गया और इलेक्शंस को सबताज करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने भरपूर साथ दिया और करीब 42,000 के 42,000 की हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी लीड रही है। तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि 47 हम लोग नहीं ले सके फॉर्म, लेकिन जो हालात थे, मैं तो पूरी रात वहाँ पर रहा हूँ RO के ऑफ़िस में। RO का ऑफ़िस शिफ्ट किया गया एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल हट के थी शहर से, और फिर उसके अंदर जिस तरीके से जो बर्ताव किया हमारे साथ, RO से मिलने भी नहीं दिया गया, जो कि एक कानूनी तकाज़ा है कि हमें RO को हमसे मिलना ज़रूरी है और उसको कंसोलिडेट करने के लिए रिज़ल्ट्स हमारी मौजूदगी और सब कैंडिडेट्स की मौजूदगी ज़रूरी है। तो इस हवाले से हमें फिर वहाँ पर बड़ा टफ़ टाइम दिया गया और फिर सुबह पुलिस ने फ़िज़िकली हमें वहाँ से रिमूव किया। उस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सुबह तकरीबन 8 बजे मलिक फ़ैसल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी मौजूद थे हमारे साथ, वर्कर्स भी कुछ थे हमारे साथ। लेकिन पूरी रात हमें बड़ी दिक्कत रही और हम साथ-साथ मेरे फ़ेसबुक के ऊपर ये सारे साथ-साथ अपडेट्स जो हैं अभी भी आज भी मौजूद हैं मेरे फ़ेसबुक पे, आप उसको देख भी सकते हैं। तो रावलपिंडी डिवीज़न के हवाले से जो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी मुश्किलात आईं और फिर बाद में आपको याद होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी, जो कि एक बहुत बड़ा अफ़सर होता है, कमिश्नर बनना और होना बहुत बड़ी एक एज़ाज़ी बात है और बड़ा इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए। और उसने जो कुछ कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा आके टीवी के ऊपर और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके सामने है। तो जीत तो हम चुके थे और हम जीते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में सवा इक्का दुक्का सीट के हम लोगों ने विन किया हुआ है। अलबत्ता फॉर्म 47 हमारे पास नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है। यानी आप अपनी जीत पे, इसका मुख्तसर मतलब ये हुआ कि जीत पे आप पहरा नहीं दे सके। जी, बस हम लोग चूँकि शरीफ शहरी हैं पहले और हम इससे आगे बढ़ते हैं सर, तो इससे आगे इसलिए हम बढ़ते हैं फिर हम, जी हाँ, क्योंकि ये बात हो गई पुरानी। जी हाँ। ये बताएं कि शेख साहब का पिंडी में सियासी मुस्तकबिल है या उनकी सियासत अब दफन हो चुकी है? क्योंकि जितने वोट उनके हिस्से में आए हैं उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक करेंगे पिंडी में। देखिए, मैं अपने बचपन से देखता आया हूँ, मेरे वालिद साहब 1985 में वो इलेक्शन लड़ने को जा रहे थे और फिर सैयद असगर अली शाह साहब जो MNA थे उस वक्त पीपल्स पार्टी से, उन्होंने 85 में बायकॉट कर दिया। तो मेरे वालिद साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए और फिर बाद में उन्होंने 85 में ख़ुद अपने हाथों से इन साहब को आगे कर दिया और फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये ऑन रिकॉर्ड है और पिंडी के जितने भी पुराने लोग हैं सब लोगों को इस बात का बखूबी इल्म है। और फिर उसके बाद ये देखने में आया कि जो भी इलेक्शंस हुए उनमें फिर हमेशा अवाम की तरफ से मेरे वालिद साहब को, बाबू रियाज साहब को शिकायत और इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहीं कि लोगों के काम नहीं हुए। और ख़ुसूसी तौर पर जब ये PTI का दौर था तो हमने भरपूर हमायत की, जो भी PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे। 2018 में भी हमने बहुत सपोर्ट की और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब किसी को
अरूज मिल जाए तो उसको उसका सर जो है वो झुकना चाहिए। जब जिस तरह फलों के ऊपर जब फलदार दरख्त के ऊपर दरख्त फलदार जैसा। दरख्त जो हैं वो झुक जाते हैं, तो ये होने की बजाय हमारे पीटीआई के वर्कर्स को बहुत कंप्लेंट थी। वो जब भी जाते थे अपने काम लेकर अपने एमएनए के पास, तो उनको ये आगे से कहा जाता था कि आप हमारी पार्टी के नहीं हैं और अपनी पार्टी से जाके आप बात करें। तो वर्कर्स में एक बहुत रिजेंटमेंट पाई जाती थी, और वर्कर्स को जिस तरह से इज्जत देनी चाहिए उस तरह लाल से हवेली इज्जत से नहीं नहीं मिलती मिलती। थी। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आपको भी इस चीज़ का अच्छी तरह से पता। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के बगैर उनकी इज्जत और उनका एहतराम किए बगैर पॉलिटिक्स पार्टी की नहीं चल सकती। तो ये आपने 2024 के इलेक्शन में भी देखा कि जब पार्टी का साथ नहीं रहा तो फिर जो शख्सियत है उसका कोई वोट अपना शहरों के अंदर खसूसी तौर पर, और रावलपिंडी जो कि है ही इमरान खान का शहर है और इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, नौजवान सब शदाई हैं खान साहब के। तो जब तक पीटीआई का टिकट उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टफ टाइम था ये। इस वक्त सब जितने भी हमदर्द थे खान साहब के, उनको चाहिए था कि वो अनकंडीशनली वो सरेंडर कर जाते और अनकंडीशनली सपोर्ट करते खान साहब के कैंडिडेट्स को। तो फिर शायद फ्यूचर में इसकी चांस कोई बन सकता चांस था। बन सकता। यानी अब उन्होंने दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए जी, तकरीबन। मैं सियासी तौर पर अगर समझूंगा तो मैं इसी तरह ही कहूँगा।